संसार का इंसान दुनिया को दिखाने के लिए भले ही प्रभु का नाम लेता रहे, उसके हृदय में उसका वास नहीं होता। उसके दिल दिमाग में अपनी लालसा पूरी करने की हवस वासना ही विद्यमान होती है। नाम तो वह महापुरुषों का ले रहा होता है, लेकिन ध्यान पदार्थों की तरफ ही होता है। उस नाम सुमिरन से भी वह पदार्थ पाना चाहता है, दुनिया की दौलतें पाना चाहता है। वहां भी प्रधानता दौलतों की है, पदार्थों की है। और इस दौलत के बारे में तो कहा गया है, यह आती है तो गरूर से, अभिमान के नशे से अंधा कर देती है, और जाती है तो मति भ्रष्ट कर देती है, इंसान को पागल बना देती है। कहा गया दौलत की तो लत है तुलसी निश्चय कीन, आए तो अंधा करे जाए मति मलिन। यानी जब माया आती है तो ऐसा अंधा कर देती है कि और कुछ दिखाई नहीं देता, और जब माया जाती है तो रो रो कर आदमी पागल हो जाता है। बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती। जब यह आती है तब भी इंसान ठीक तरह नहीं सोच पाता, और जब चली जाती है तब भी इंसान की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर जाती है, और अंधकार ही फैलता है। एक बार दास कहीं जा रहा था तो ऊपर बहुत विशाल बादल छाया हुआ था, बहुत धुंध थी, गाड़ी के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था, धुंधला धुंधला था, केवल अंदर बैठे हुए कुछ लोग ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन ज्यों-ज्यों हम नीचे की तरफ आते गए, त्यों-त्यों हमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। इसी प्रकार जितनी देर हम अभिमान की कैद में होते हैं, उतनी देर हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हम और किसी को कुछ नहीं समझते, केवल अपना आप ही हमें दिखाई देता है कि मैं सबसे ऊंचा बन गया हूं। लेकिन ज्यों-ज्यों हम नम्रता में आ जाते हैं, अभिमान को त्याग कर नादान बन जाते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, तो हमें लोगों की विशेषताओं का भी पता लगने लगता है। उसी समय एक और विचार मन में आया कि गहरी धुंध के कारण गाड़ी में बैठे इंसान को अगर बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका यह मतलब नहीं कि वास्तव में वह पर कुछ ही नहीं। वास्तव में उस धुंध के पर्दे के पीछे, उस अंधकार के पीछे अगर हम यह मानकर चल दें कि बाहर कुछ है ही नहीं, तो हम भ्रम में आ जाते हैं। हम अपनी गाड़ी की संतुलन खो बैठते हैं और किसी चीज से टकराकर नुकसान उठा लेते हैं। हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जब तक इंसान की आंखों के आगे अभिमान का पर्दा होता है, वह और कुछ देख ही नहीं पाता। हालांकि सब कुछ इसी तरह होता है, उसे लापरवाही से परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह निराकार दातार पर्दे के भीतर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। यह सब कुछ करने से सामर्थ्य है। जो इसके साथ जुड़ जाता है वह परेशानियों से बच जाता है।